नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में उनसे भी ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण ज्योति से कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब आपको ज़बरदस्ती इस औरत के साथ सोने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये औरत तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है। जी हाँ, अब इसे अपनी जवानी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ दौड़ी चली, आपके पास आ रही है और आपसे भरपूर रोमांस देगी। दोस्तों, आपकी कुंडली में इस समय जो ग्रह योग बन रहे हैं वे किसी सामान्य घटना का संकेत नहीं दे रहे, बल्कि एक बड़े भावनात्मक परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। जीवन की इस अनवरत धारा में प्रेम सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली धारा है, और इस धारा की दिशा निर्धारित करने में ग्रहों की चाल अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शनि, जो कर्म और धैर्य के स्वामी हैं, इस समय आपके जीवन के उस भाव से गुजर रहे हैं जो दीर्घकालिक संबंधों और प्रतिबद्धताओं को नियंत्रित करता है, और वे आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। आपको सिखा रहे हैं कि सच्चा प्रेम जल्दबाजी में नहीं बल्कि समय परिपक्व होने पर फलित होता है। वही गुरु जो ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य के कारक हैं, आपकी कुंडली के 5वें भाव जो प्रेम और रोमांस का भाव है, पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, और यह संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में प्रेम का विस्तार होने वाला है। चाहे वह किसी पुराने रिश्ते के पुनर्जीवित होने के रूप में हो या किसी नए व्यक्ति के प्रवेश के रूप में, आपके जीवन में इस समय 2 शक्तियां कार्यरत हैं। एक वह जो आपको सच्चे प्रेम की ओर ले जाना चाहती हैं, और दूसरी वह जो आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रही है। और यह द्वंद्व आपकी कुंडली में शुक्र और शनि की स्थिति से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शुक्र जो प्रेम, सौंदर्य और सद्भाव का कारक है, आपके 7वें भाव जो जीवन साथी और साझेदारी का भाव है, पर अपना प्रभाव बना रहा है, जो यह बताता है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है या कोई पुराना संबंध पुनः स्थापित होने के लिए तैयार है। लेकिन शनि की स्थिति यह भी कह रही है कि यह मिलन तभी होगा जब आप अपने पिछले कर्मों और भावनात्मक बोझ को समाप्त करेंगे, क्योंकि शनि हमेशा हमें वही देता है जिसके हम वास्तव में पात्र होते हैं, ना कि वह जो हम मात्र चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आपके मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या वास्तव में मेरे जीवन में सच्चा प्यार आने वाला है, या मुझे अकेले ही अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपके ग्रहों के इस अद्भुत संयोजन में छिपा है, जहां राहु और केतु का अक्ष आपके अतीत और भविष्य के बीच सेतु का काम कर रहा है। राहु जो भ्रम और अतृप्त इच्छाओं का प्रतीक है, आपको बार बार उस व्यक्ति की ओर खींच रहा है जो कभी आपके जीवन में आया था, जबकि केतु जो वैराग्य और मुक्ति का प्रतीक है, आपको यह एहसास दिला रहा है कि शायद आपको उस पुराने बंधन से मुक्त होकर नए आकाश की ओर देखना चाहिए। यह ग्रहों का यह संगम ही है जो आपके अंदर इस उलझन को पैदा कर रहा है, और यही वह रहस्य है जिसे समझना आज के लिए सबसे आवश्यक है। बहुत से लोग इस समय अपने प्रेम जीवन को लेकर गहरी उलझन में हैं, और यह उलझन केवल भावनात्मक नहीं बल्कि ग्रहों की चाल के कारण भी है। कोई किसी पुराने साथी के संदेश का इंतजार कर रहा है, कोई किसी खोए हुए रिश्ते के लौटने की आशा में है, तो कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रेम से विश्वास ही उठा लिया है। लेकिन आज की ग्रह स्थिति यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि आपकी प्रेम कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो मन और भावनाओं का स्वामी है, इस समय अपनी पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा है, जो भावनाओं की परिपक्वता और स्पष्टता का प्रतीक है। आने वाले समय में आपको 3 अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत मिलने वाले हैं जो यह स्पष्ट कर देंगे कि आपके भाग्य में प्रेम लिखा है या अकेलापन, और यह संकेत सीधे तौर पर आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति से जुड़े हैं। पहला संकेत तब मिलेगा जब आपका चंद्रमा पूर्णिमा के निकट पहुंचेगा। तब आपको अपने मन की गहराइयों से एक स्पष्ट अनुभूति होगी जो आपको सही दिशा दिखाएगी। दूसरा संकेत तब आएगा जब शुक्र और गुरु के बीच एक विशेष कोण बनेगा जो अचानक किसी घटना, मुलाकात या संदेश के रूप में प्रकट होगा। और तीसरा संकेत तब स्पष्ट होगा जब राहु केतु का अक्ष आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को लाएगा जिसके बारे में आप इस समय सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन वह आपकी कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र बनने वाला है। यह सब आपकी कुंडली के भावों और ग्रहों की दृष्टि का खेल है, और इसे समझना ही आपके लिए सबसे बड़ा रहस्य है। यदि पिछले कुछ समय में आपने किसी पुराने व्यक्ति को बार बार याद किया है, अचानक किसी की कमी महसूस की है,
या प्रेम से जुड़ी पुरानी यादें सामने आने लगी हैं, तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव हो सकता है, जो अक्सर पुराने संबंधों को पुनः सामने लाता है। यह ब्रह्मांड के संकेत हैं, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस व्यक्ति ने कभी आपकी भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझा, उसके जीवन में भी इस समय ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है कि उसके मन में आपके लिए नई भावनाएं जाग रही हैं, क्योंकि उसकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव अब पूरी तरह से बदल गया है और वह अपने किए पर पछता रहा है। क्या वह व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने वाला है? क्या आपकी किस्मत ने पहले ही आपका सच्चा साथी चुन लिया है, या ब्रह्मांड आपको किसी बिल्कुल नए व्यक्ति से मिलाने की तैयारी कर रहा है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपकी कुंडली के 7वें और 5वें भाव के स्वामी ग्रहों की स्थिति में छिपा है। जब आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र का संयोग बनेगा, तो यह आपके लिए एक नए प्रेम संबंध का द्वार खोलेगा, जबकि शनि और मंगल की स्थिति यह तय करेगी कि वह संबंध स्थायी होगा या अस्थायी। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि आपका प्रेम जीवन केवल संयोगों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके जन्म कुंडली के ग्रहों के एक जटिल नृत्य का परिणाम है। और इस नृत्य को समझने के लिए आपको धैर्य, आत्मविश्वास और अपने ऊपर अटूट विश्वास की आवश्यकता है। आपके जीवन में इस समय जो भी घटित हो रहा है, चाहे वह अकेलापन हो, चाहे वह किसी पुराने रिश्ते की याद हो, या चाहे वह भविष्य के प्रति अनिश्चितता हो, यह सब आपकी कुंडली के ग्रहों की चाल का प्रतिबिंब है। शनि आपको धैर्य सिखा रहा है, गुरु आप ज्ञान दे रहा है कि किस प्रकार के प्रेम की आपको वास्तविक आवश्यकता है, शुक्र आपके हृदय को खोल रहा है, और राहु केतु आपको आपके पिछले जन्मों के अधूरे रिश्तों का एहसास दिला रहे हैं, ताकि आप उन्हें पूरा कर सकें। यदि आपने लंबे समय तक अकेलेपन का सामना किया है, तो यह आपके कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है, क्योंकि जब ग्रह अनुकूल होंगे तो आपके जीवन में प्रेम की बहार आएगी। आने वाले दिनों में जब शुक्र अपनी उच्चतम स्थिति में होगा, तब आपको अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, जो किसी पुराने साथी के पुनरागमन या किसी नए साथी के आगमन के रूप में हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी कुंडली के संकेतों पर ध्यान देना होगा और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा, क्योंकि आपका चंद्रमा इस समय आपको सही दिशा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यदि इस समय आपके जीवन में कोई नहीं है, तो कृपया यह ना समझें कि आपकी किस्मत में प्रेम नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली का 5वां भाव, जो प्रेम और रोमांस का कारक है, इस समय गुरु की दृष्टि से लाभान्वित हो रहा है, जो यह संकेत है कि आपका सच्चा प्रेम आपके निकट ही है। शायद आप उसे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। कई बार ग्रह हमें सही व्यक्ति को पहचानने से पहले उसकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि गलत समय पर मिला हुआ प्रेम, जैसा कि कुंडली में शनि और मंगल के विरोधी संयोग में दिखता है, जीवन भर का दुख बन सकता है, जबकि सही समय पर मिला हुआ प्रेम, जब गुरु और शुक्र का योग हो, जीवन भर का आशीर्वाद बन जाता है। आपकी भावनात्मक यात्रा अपने निर्णायक मोड़ के निकट पहुंच रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में जल्द ही एक बहुत ही शुभ ग्रह योग बनने वाला है, जो पिछले कई वर्षों की आपकी प्रतीक्षा को समाप्त करेगा। यदि पिछले कुछ समय से आप बार बार किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उसके नाम से जुड़े संकेत देख रहे हैं, तो यह राहु का प्रभाव है, जो आपको उस अधूरे रिश्ते की ओर खींच रहा है। लेकिन केतु आपको चेतावनी दे रहा है कि इस बार निर्णय आपके हाथ में है, क्योंकि आप अब वह नहीं रहे जो आप वर्षों पहले थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कुछ व्यक्तियों की कुंडली में इस समय 2 अलग अलग ग्रहों के प्रभाव से 2 व्यक्तियों के आने के संकेत दिख रहे हैं। एक वह जो अतीत से है और जिसके साथ राहु केतु का खेल चल रहा है, और दूसरा वह जो भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके साथ गुरु शुक्र का संबंध बन रहा है। और अब आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपका सच्चा प्रेम कौन है। यह प्रश्न केवल आपके मन का नहीं, बल्कि आपकी कुंडली का सबसे जटिल पहेली है, क्योंकि इसका उत्तर आपके ग्रहों के परस्पर संबंधों में छिपा है। जब आपकी कुंडली का 7वां भाव, जो विवाह और साझेदारी का भाव है, 5वें भाव, जो प्रेम का भाव है, से संबंध बनाता है, तब यह स्पष्ट होता है कि आपका सच्चा प्रेम वही है जो आपको सम्मान, स्वीकृति और आत्मीयता दे, चाहे वह पुराना हो या नया। अब वह समय आ गया है जब आपके भाग्य का सबसे गुप्त संकेत, जो आपकी जन्म कुंडली में अंकित है, सामने आने वाला है। और यह संकेत
आपके सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से निर्धारित होता है। यदि आपने अब तक ध्यान से सुना है तो आप समझ गए होंगे कि आपका प्रेम जीवन केवल संयोगों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके ग्रहों के एक दिव्य नृत्य का परिणाम है जो आपको आपकी सच्चे प्रेम की ओर ले जाने के लिए तैयार किया गया है। इस समय आपकी कुंडली में ऐसी दिव्य ऊर्जा का प्रभाव दिख रहा है जो आपके भावनात्मक जीवन को एक नई दिशा देने वाली है, क्योंकि शुक्र और गुरु का यह अद्भुत संयोग वर्षों में एक बार बनता है और यह विशेष रूप से आपके लिए है। कई वर्षों से जो प्रश्न आपके मन में था, उसका उत्तर अब ग्रहों के इस अनुकूल संयोग से प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने भीतर एक परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि ग्रह केवल उन्हीं को वरदान देते हैं जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार होते हैं। आपकी कुंडली में इस समय जो ग्रह स्थिति है वह बता रही है कि आपने कई बार दूसरों को खुश रखने के लिए अपने हृदय को दुख पहुंचाया है, अपनी भावनाओं को दबाया है और बिना गलती के स्वयं को दोषी माना है। लेकिन अब शनि आपको दृढ़ता का पाठ पढ़ा रहा है और मंगल आपको अपने लिए खड़े होने की शक्ति दे रहा है। आने वाले दिनों में जब आपके चंद्रमा का अपनी पूर्णिमा पर होगा, तब आपको अपने जीवन में कुछ अद्भुत संकेत दिखाई देंगे, जैसे कि अचानक कोई पुराना गीत सुनकर किसी की याद आना, बार बार एक ही समय पर घड़ी देखना या बिना कारण मन का प्रसन्न हो जाना। यह सभी ग्रहों के संकेत हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपके प्रेम की घड़ी अब बजने वाली है। वह व्यक्ति जिसके बारे में आपके ग्रह सबसे अधिक संकेत दे रहे हैं, वह आज भी आपके व्यक्तित्व का सम्मान करता है, क्योंकि आपकी कुंडली का उसकी कुंडली से एक अद्भुत मेल है और उसने भले ही अहंकार या परिस्थितियों के कारण दूरी बना ली हो, लेकिन उसके हृदय का एक कोना आज भी आपके लिए खाली है, क्योंकि उसकी कुंडली में शुक्र आपको ही इंगित कर रहा है। उसे अब एहसास हो गया है कि जो सच्चाई और अपनापन आपने दिया था वह उसे कहीं और नहीं मिल सका, और यह उसके ग्रहों के कारण ही है कि वह अब आपके पास लौटना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आपकी कुंडली के 7वें भाव का स्वामी इस समय अत्यंत बलवान स्थिति में है, जो यह स्पष्ट करता है कि आपका विवाह या दीर्घकालिक संबंध न केवल संभव है बल्कि निश्चित है, और यह आने वाले कुछ महीनों में घटित हो सकता है। कई लोग यह सोचकर चिंतित हैं कि उनकी उम्र निकल रही है, लेकिन कुंडली में शनि की स्थिति यह बताती है कि विलंब का अर्थ अभाव नहीं है, बल्कि शनि आपको एक ऐसा साथी देने की तैयारी कर रहा है जो स्थायी, भरोसेमंद और आपके लिए आदर्श हो। और अब वह रहस्य जिसे सुनकर आप चकित रह जाएंगे कि आपके लिए आने वाला समय केवल प्रेम का नहीं बल्कि भावनात्मक पुनर्जन्म का भी समय है, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय प्लूटो का प्रभाव है जो परिवर्तन और पुनर्जन्म का ग्रह है, और वह आपके भावनात्मक केंद्र को साफ कर रहा है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में जो घाव प्रेम ने दिए थे वही प्रेम उन्हें भरने का कार्य करेगा, और यह आपकी कुंडली में शुक्र गुरु के योग से संभव होगा जो आपके जीवन में एक नई सुबह लाएगा। ग्रहों की यह स्थिति एक ऐसी घटना की ओर संकेत कर रही है जो आपकी प्रेम कहानी को पूरी तरह बदल सकती है, जैसे कि कोई अप्रत्याशित मुलाकात एक पुराना प्रेमी जो अचानक आपके सामने आए, या कोई नया व्यक्ति जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे। और यह घटना तब घटित होगी जब आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का विशेष संयोग बनेगा। क्या यह आपके पुराने प्रेम की वापसी होगी जो आपकी कुंडली के राहु केतु के अक्ष से प्रेरित है, या कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जिसे गुरु शुक्र का योग ला रहा है, या फिर आपका सच्चा प्रेम आपके बिल्कुल निकट है, जैसा कि आपके लग्न के स्वामी की स्थिति बता रही है, और आपको इसका अभी तक एहसास नहीं हुआ है क्योंकि आपके मन का चंद्रमा उस ओर ध्यान ही नहीं जाने दे रहा। अब वह क्षण आ गया है जब आपके भाग्य के संकेत, आपके ग्रहों की चाल और आपके हृदय की धड़कन सब मिलकर एक ऐसा उत्तर दे रहे हैं जो आपके मन के अनेक प्रश्नों को हल कर देगा। यदि आपके मन में प्रश्न है कि आपकी किस्मत में सच्चा प्यार है या अकेलापन, तो आपकी कुंडली का स्पष्ट उत्तर है कि आपके भाग्य में अकेलापन स्थायी नहीं है, क्योंकि आपके 7वें भाव का स्वामी अपनी उच्चतम स्थिति में है जो एक स्थायी और सुखी संबंध का वादा करता है। हाँ, आपके जीवन में अकेलेपन का एक दौर लिखा था और वह शनि की 7.5 के कारण था, लेकिन वह आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सच्चे प्रेम के योग्य बनाने के लिए था, क्योंकि शनि जितनी कठिन परीक्षा लेता है उतना ही बड़ा पुरस्कार भी देता है।
यदि आपको समय से पहले वह प्रेम मिल जाता तो संभव था कि वह आपकी कुंडली के मंगल शनि के विरोधी योग के कारण स्थायी नहीं रहता। लेकिन अब जब शनि की स्थिति अनुकूल है तो जो प्रेम आएगा वह स्थायी और आशीर्वाद रूप होगा, क्योंकि ब्रह्मांड और ग्रह आपको वही देने के लिए तैयार हैं जो आपके सम्मान और भविष्य के लिए सबसे शुभ है। आने वाले समय में आपके प्रेम जीवन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं, जिनमें पहली तब होगी जब आपकी कुंडली में राहु केतु का अक्ष आपको किसी अधूरे रिश्ते से संकेत भेजेगा। दूसरी तब जब गुरु शुक्र का योग एक नए व्यक्ति को आपके जीवन में लाएगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तब जब आपका चंद्रमा अपनी पूर्णिमा पर होगा, तब आप स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलेंगे और समझेंगे कि सच्चा प्रेम स्वयं से प्रारंभ होता है, जो आपकी कुंडली के लग्न के स्वामी के बलवान होने का परिणाम होगा। यदि आपने कभी किसी के लिए सच्ची प्रार्थना की है तो वह व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि आपकी कुंडली के 5वें भाव का स्वामी आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है।